जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग 4 मार्च 2024 का करेंट अफेयर पढ़ेंगे दोस्तों। ये हमारा 32वां एपिसोड है। वीडियो अंत तक देखना दोस्तों। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है किसी भी एग्जाम की लिहाज से। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो के साथ दोस्तों करेंट अफेयर के साथ आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी मिलेंगे वीडियो में। पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत मलेशिया के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास समुद्र लक्ष्मण कहाँ आयोजित हुआ है? समुद्र लक्ष्मण अभ्यास कहाँ पर आयोजित हुआ है? पुदुचेरी, पणजी, कोची, विशाखापट्टनम। ये विशाखापट्टनम में आयोजित हुआ है दोस्तों। समुद्र लक्ष्मण अभ्यास विशाखापट्टनम में आयोजित हुआ है। ये समुद्री अभ्यास है और विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है दोस्तों। यहीं पर आयोजित हुआ है। आपको ध्यान रखना है कि भारत की ओर से इसमें कौन भाग लिया है, जो है कौन भाग लिया है दोस्तों? तो आईएनएस किल्तान, आईएनएस किल्तान भाग लिया है भारत की ओर से। आईएनएस किल्तान, आईएनएस किल्तान भारत की ओर से भाग लिया है। आपको याद रखना है। प्रश्न का उत्तर हमारा हो जाएगा विशाखापट्टनम। याद रखना दोस्तों, ये वही विशाखापट्टनम है जहां पर हाल फिलहाल में मिलन अभ्यास हुआ था। मिलन अभ्यास, बहुराष्ट्रीय अभ्यास, मिलन अभ्यास यहीं पर हुआ था। याद रखना, भारत और मलेशिया के बीच में दोस्तों अभी हाल फिलहाल में एक फेमस अभ्यास हुआ है जो हरिमो शक्ति अभ्यास है। हरिमो शक्ति अभ्यास, हरिमो शक्ति अभ्यास भी हुआ है दोस्तों। और ये हरिमो शक्ति अभ्यास कहाँ पर हुआ है? तो उमरोई में हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। उमरोई में हुआ है, उमरोई मेघालय में। उमरोई मेघालय में। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों, भारत मलेशिया के बीच में हाल फिलहाल में हरिमो शक्ति अभ्यास हुआ है जो उमरोई मेघालय में हुआ है। ये प्रश्न बहुत बार आ चुका है अभी हाल फिलहाल में। चल दोस्तों, याद रखना है। मलेशिया की राजधानी आपको पता होना चाहिए दोस्तों। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है और यहाँ की करेंसी रिंगीट है। रिंगीट करेंसी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्रिक्स की बात करेंगे दोस्तों। प्रश्न का उत्तर हमारा विशाखापट्टनम हो जाएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे दोस्तों और महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे दोस्तों इसमें। आपको ध्यान रखना है ब्रिक्स, ब्रिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ब्रिक्स में हाल फिलहाल में 5 देश शामिल हुए हैं: सऊदी अरब, मिस्र, ईरान, इथोपिया और यूएई। अर्जेंटीना ने मना कर दिया था दोस्तों। 6 की घोषणा हुई थी लेकिन अर्जेंटीना ने मना कर दिया था। तो आपको ये भी क्वेश्चन ध्यान रखना है। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हाल फिलहाल में कौन बने हैं दोस्तों? तो अरविंद पनगढ़िया, अरविंद पनगढ़िया बने ये 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। और 15वें के कौन हैं? तो 15वें के भी आपको ध्यान होना चाहिए, एन.के. सिंह है। बहुत ज़्यादा वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है, आप अंत तक देखिएगा वीडियो को। महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का हाल फिलहाल में उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो अयोध्या में हुआ है। अयोध्या यूपी में महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। एक्सपोसेट, याद रखना दोस्तों, एक्सपोसेट, एक्सपोसेट लॉन्च किससे हुआ है? तो ये PSLV C58 से हुआ है। एक्सपोसेट, आपको ये भी ध्यान रखना है। प्रश्न का उत्तर हमारा हो जाएगा दोस्तों विशाखापट्टनम। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में भारतीय फार्मा मानकों को मान्यता देने वाला दुनिया का पहला स्पेनिश देश भाषी देश कौन सा है? स्पेनिश भाषी देश प्रश्न पूछा है। निकारागुआ, स्पेन, अर्जेंटीना, चिली। आपको याद रखना है दोस्तों, यहाँ पर स्पेन है, इसका मतलब स्पेन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर भारतीय फार्मा मानकों को मान्यता देने वाले कौन कौन से देश है, पहले तो हमको इस लिस्ट के बारे में जानकारी होना चाहिए दोस्तों। इस देश में जो है, देश में जो दोस्तों पहला है अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान है, इसमें घाना है, घाना है दोस्तों। तीसरा जो इसमें देश है नेपाल है,
नेपाल है, चौथा मॉरिशस है, मॉरिशस है, पांचवा जो है सूरीनाम है, पांचवा सूरीनाम है, और छठा देश जो है ये निकारागुआ है, निकारागुआ। आपको ध्यान रखना है। तो इस लिस्ट में जो है ये भारतीय, जो दोस्तों आपको याद रखना है कि फार्माकोपिया, फार्माकोपिया के बारे में आपको ध्यान रखना है कि फार्मास्यूटिकल कंपनी के दवाओं के लिए तैयार किए गए मानक की एक पुस्तक होती है, और इसको भारतीय जो फार्मा मानकों को मान्यता देने वाली ये 6 कंट्री बन गए हैं: अफगानिस्तान, घाना, नेपाल, मॉरिशस, सूरीनाम और निकारागुआ। इसमें से दोस्तों ये स्पेनिश भाषी देश कौन है? तो ये निकारागुआ है, निकारागुआ है स्पेनिश भाषी देश, और यही हमारे प्रश्न का सही उत्तर बन जाएगा। आपको इस बात का ध्यान रखना है, ये बी गलत है, सी गलत है और डी गलत है, क्योंकि ये शामिल ही नहीं हुए हैं। इसमें शामिल होने वाले 6 देश हैं, जिसमें से एकमात्र ये निकारागुआ है जिसकी भाषा स्पेनिश है। मनसुख मंडाविया स्वास्थ्य मंत्री है दोस्तों, हाल फिलहाल में भारत के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। निकारागुआ प्रश्न है दोस्तों, निकारागुआ की राजधानी आपको पता होना चाहिए, मानागुआ है, मानागुआ यहाँ की राजधानी है। आपको इस बात का ध्यान रखना है। स्पेन की राजधानी दोस्तों मैड्रिड होती है, अर्जेंटीना की ब्यूनस आयर्स, और चिली की राजधानी जो दोस्तों, चिली की राजधानी दोस्तों सेंटियागो है, सेंटियागो है। प्रश्न का राइट आंसर निकारागुआ है दोस्तों। आपको ध्यान रखना है दोस्तों, तुर्की की राजधानी अंकारा है, और तुर्की की मुद्रा जो है ये लीरा है, लीरा तुर्की की मुद्रा है। वीडियो आपको अंत तक देखना है, वीडियो किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है दोस्तों। हाल फिलहाल में डेजर्ट साइक्लोन अभ्यास हुआ है, डेजर्ट साइक्लोन अभ्यास हुआ है, और ये इंडिया यूएई के बीच हुआ है। ये भी ध्यान रखना है, इंडिया यूएई के बीच में हुआ है और राजस्थान में हुआ है, ये राजस्थान में हुआ है, इस बात का ध्यान रखना है। एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार हाल फिलहाल में किसको दिया गया दोस्तों? ये बी.आर. कंबोज को दिया गया है, बी.आर. कंबोज को दिया गया हाल फिलहाल में एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार। G-SET-20 किससे लॉन्च हुआ है? ये सभी प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं। G-SET-20 किससे लॉन्च हुआ है? तो ये फाल्कन 9 से लॉन्च हुआ है, फाल्कन 9 नासा का है सेट, ये दोस्तों नासा का ये रॉकेट, याद रखना है। हिम तेंदुआ का नाम आपने सुना है दोस्तों, इसको किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया गया है हिम तेंदुआ को? तो किर्गिस्तान देश का जो है राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया गया है हिम तेंदुआ को। आपको ध्यान रखना है, यही किर्गिस्तान है जिसकी राजधानी बिश्केक है, बिश्केक है राजधानी यहाँ की। मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम अभी हाल फिलहाल में हुआ है दोस्तों, मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम, ये कहाँ पर हुआ है? तो ये दीव में हुआ है, मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम दीव में हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रश्न सिर्फ हमारा इतना था दोस्तों, प्रश्न सिर्फ इतना था कि भारतीय फार्मा मानकों को मान्यता देने वाला दुनिया का पहला स्पेनिश भाषी देश कौन बन चुका है? तो ये निकारागुआ। प्रश्न अगला है, प्रतिवर्ष विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? विश्व वन्य जीव दिवस 1 मार्च, 2 मार्च, 3 मार्च या फिर 4 मार्च? ये 3 मार्च को मनाया जाता है विश्व वन्य जीव दिवस, वाइल्ड लाइफ डे मनाया जाता है दोस्तों। आपको ध्यान रखना है, इसकी शुरुआत मनाना ये कब से हुआ है? 2014 से मनाना शुरू हुआ है। अभी 2024 का इसका दिन क्या बना है? कनेक्टिंग पीपल्स एंड प्लानेट, कनेक्टिंग पीपल एंड प्लानेट 2024 का विश्व वन्य जीव दिवस का थीम है। आपको इस बात का ध्यान रखना है।
दोस्तों ये 3 मार्च को ही क्यों मनाया जाता है? आपके मन में ये प्रश्न आएगा। आपको ध्यान रखना है कि ये 3 मार्च 1973, 3 मार्च 1973 का ये तारीख होता है जब साइड्स का जो सिग्नेचर होता है दोस्तों, साइड्स की सिग्नेचर, ये साइड्स क्या है, साइड्स का सिग्नेचर होता है, इसलिए 3 मार्च को बनाया जाता है। लेकिन ये लागू 1975 से होता है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, लागू 1975 से होता है इसको मनाना। 3 मार्च दोस्तों याद रखना है, साइट्स का फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पेसीज इन वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। मैं फिर दोहरा रहा हूँ, ये साइट्स का फुल फॉर्म होता है, सी से कन्वेंशन हो जाएगा, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड, टी से ट्रेड, ई से हो जाएगा दोस्तों एंडेंजर्ड, एस से स्पेसीज, इन वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा, इसका फुल फॉर्म है। आपको इस बात का ध्यान रखना है। 1 मार्च को दोस्तों, यहाँ पर 1 मार्च है, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है, शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है 1 मार्च को, ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। IUCN का बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन दोस्तों, इंटरनेशनल यूनियन, ये सी है, CN है, IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसका फुल फॉर्म होता है। हाल फिलहाल में जो दोस्तों रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना कहाँ प्रारंभ हुआ है, तो ये मध्य प्रदेश में हुआ है, MP में हुआ है, रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना, ये भी आपको ध्यान रखना है। रश्मि शुक्ला बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, रश्मि शुक्ला का नाम आपको ध्यान रखना है, रश्मि शुक्ला, ये रश्मि शुक्ला जो है ये पहली महिला पुलिस महानिदेशक बनी है महाराष्ट्र की, महिला से क्वेश्चन प्रश्न आएगा ही आएगा दोस्तों। प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा 3 मार्च। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 में सर्वाधिक पदक किसने जीते हैं? लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी। प्रश्न का राइट आंसर है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी टॉप किया है दोस्तों। आपको ध्यान रखना है कि ये खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 का आयोजन जो है कहाँ पर हुआ है, तो ये हुआ है दोस्तों असम में, असम में इसका आयोजन हुआ है, आपको इसका ध्यान रखना है। शुभंकर इसका क्या रहा था, तो ये अष्टलक्ष्मी इसका शुभंकर है, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। अष्टलक्ष्मी किसके लिए यूज हुआ है दोस्तों, जो 7 सिस्टर्स और प्लस एक सिक्किम राज्य है, 8 को मिला करके अष्टलक्ष्मी बनता है, इसलिए अष्टलक्ष्मी इसका जो है शुभंकर रखा गया था, आपको इस बात का भी ध्यान रखना है। टॉप इसमें कौन किया है दोस्तों, यही प्रश्न था हमारा, टॉप चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी किया है, 71 पदक चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को मिला है, 71 पदक के साथ टॉप किया है। और ये लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी 2nd नंबर पर रहा है, आपको इस बात का ध्यान रखना है, ये 2nd नंबर पर रहा है दोस्तों। इसके साथ और इम्पोर्टेंट खेल भी हुए हैं, उसका भी आपको ध्यान रखना है। अभी खेलो इंडिया यूथ गेम हुआ है, छठा संस्करण हुआ है खेलो इंडिया यूथ गेम का, ये तमिलनाडु में हुआ है, और महाराष्ट्र टॉप किया है खेलो इंडिया यूथ गेम में। वीर मंगाई इसका शुभंकर है, वीर मंगाई, आपको इस बात का भी ध्यान रखना है। और एक खेल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो आपको ध्यान रखना है, खेलो इंडिया पैरा गेम, ये फर्स्ट हुआ है, पहली बार हुआ है, और ये नई दिल्ली में हुआ है, और इसका शुभंकर जो है उज्ज्वला है दोस्तों, और ये हरियाणा टॉप किया है, आपको इस बात का भी ध्यान रखना है दोस्तों। क्वेश्चन अगर आ जाए कि आदि केकीर और वांचो लकड़ी के शिल्प को GI टैग किस स्टेट को मिला है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है,
आप वीडियो को हल्के में मत लीजिए दोस्तों। आदि केकिर मैंने बोला, और उसके बाद वांचो लकड़ी के शिल्प का जीआई टैग किसको मिला है? तो ये अरुणाचल प्रदेश को मिला है। आदि केकिर और जो है वांचो लकड़ी के शिल्प का जीआई टैग, इस बात का आपको ध्यान रखना है। 2024 का पहला चक्रवात, 2024 का पहला चक्रवात का नाम क्या है? अल्वारो है। और ये अल्वारो कहाँ पर आया है दोस्तों? तो मेडागास्कर में आया है। हिंद महासागर में मेडागास्कर है, आपको इस बात का ध्यान रखना है। प्रतिवर्ष 9 जनवरी को दोस्तों ये क्या मनाया जाता है? तो प्रवासी भारतीय दिवस। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि गांधी जी इसी दिन भारत में 9 जनवरी जो है 1915 में आए थे साउथ अफ्रीका से। ये भी आपको ध्यान रखना है। गैब्रियल अटल किस देश के युवा और पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये फ्रांस के बने हैं। गैब्रियल अटल इनका नाम है, ये भी आपको ध्यान रखना है। 2024 में यूनेस्को के 46वें सत्र, यूनेस्को का 46वां सत्र होने वाला है दोस्तों। यूनेस्को का 46वां सत्र, और ये कहाँ पर होगा? तो इंडिया में होगा। याद रखना, 46वां होगा इंडिया में। इससे पहले 2023 में जो है ये 45वां हो चुका है। ये रियाद में हुआ था। रियाद सऊदी अरब की राजधानी, और यहीं पर शांति निकेतन और होलेश्वर मंदिर दोनों को जो है यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रश्न का उत्तर हमारा हो जाएगा चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। अगला प्रश्न है आईएनएस जटायु का उद्घाटन कहाँ होगा? मुंबई, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, कोच्चि। जटायु आपने नाम सुना होगा दोस्तों, रामायण में भी ये जटायु नाम आता है। तो आईएनएस जटायु का उद्घाटन कहाँ हुआ है, ये प्रश्न है। तो ये हुआ है लक्षद्वीप में। ये लक्षद्वीप में हुआ है। आपको ध्यान रखना है, लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है मिनिकॉय। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप मिनिकॉय है, मिनिकॉय, और यहीं पर हुआ है दोस्तों उद्घाटन। ये सेकंड है, आईएनएस जटायु जो है ये सेकंड है, ये दूसरा है दोस्तों। आपको ध्यान रखना है, इंडियन नेवल शिप है ये। उद्घाटन कौन किए हैं इसका दोस्तों? इसको कौन शामिल किया है, कौन कमीशन किया है? तो नेवी अध्यक्ष आर हरि कुमार नेवी अध्यक्ष हैं, और यही इसको कमीशन किए हैं दोस्तों, शामिल किए हैं। पहला कौन है? ये तो दूसरा है। तो पहला अगर क्वेश्चन आता है तो आईएनएस दीपरक्षक है। आईएनएस दीपरक्षक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये जो है कावारती में जो है कावारती नेवल बेस पर ये तैनात है आईएनएस दीपरक्षक। आपको इस बात का ध्यान रखना है। प्रश्न का उत्तर लक्षद्वीप हो जाएगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता है मालदीव और जो है अभी जो है मालदीव और इंडिया का थोड़ा सा अनबन चल रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाएगा। आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न आपको ध्यान रखना है। मिनिकॉय मालदीव दोस्तों, उसके बाद आपको ध्यान रखना है यहाँ पर, अगर हम बात करेंगे मिनिकॉय और मालदीव के बीच में ये 8 डिग्री चैनल है। 8 डिग्री चैनल यहीं पर है मिनिकॉय मालदीव के बीच। 8 डिग्री चैनल, सॉरी 8 डिग्री चैनल कह रहा हूँ दोस्तों, 8 डिग्री अक्षांश। 8 डिग्री अक्षांश है मालदीव और मिनिकॉय के बीच में है। कावारती मिनिकॉय के बीच में 9 डिग्री अक्षांश है, और अंडमान निकोबार के बीच 10 डिग्री अक्षांश है दोस्तों। मालदीव दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि मालदीव की संसद का नाम क्या है? तो पीपुल्स मजलिस है, पीपुल्स मजलिस है, और यहाँ की राजधानी माले है। याद रखना है। लक्षद्वीप जो है दोस्तों, ये लक्षद्वीप हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। ये कोरल द्वीप है,
कोरल द्वीप है प्रवाल भित्ति दोस्तों, कोरल का मतलब होता है प्रवाल भित्ति से निर्मित है। 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव कहाँ हाल फिलहाल में जो आयोजित हुआ है? 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव महाराष्ट्र में आयोजित हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है। यूनाइटेड कप 2024 की विजेता, यूनाइटेड कप 2024, यूनाइटेड कप 2024 का विजेता कौन रहा है? तो ये जर्मनी रहा है, जर्मनी रहा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। हनुमानगढ़ी लड्डू, लिख लीजिए, एग्जाम का क्वेश्चन है। हनुमानगढ़ी लड्डू का जीआई टैग किसको मिला है? तो अयोध्या को मिला है, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के समय, याद रखिएगा। स्काई ट्रैक्स, एक क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, स्काई ट्रैक्स के अनुसार 2023 का विश्व का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट, 2023 का विश्व का, याद रखिएगा 2023 के अनुसार कौन है? तो ये चांगी एयरपोर्ट है, चांगी एयरपोर्ट है। और ये कहाँ पर है? तो ये दोस्तों सिंगापुर में है, ये भी ध्यान रखना है। डीआरडीओ द्वारा लॉन्च उग्रम क्या है? उग्रम, ये उग्रम, ये उग्रम क्या है दोस्तों? ये असॉल्ट राइफल है, असॉल्ट राइफल है जो कानपुर में तैयार हुआ है दोस्तों, ये भी ध्यान रखना है। प्रश्न अगला है दोस्तों, हाल ही में सर्वाधिक 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश है, आप जानते हैं उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, इसीलिए आयुष्मान कार्ड भी सबसे ज़्यादा 5 करोड़ यहीं पर जारी हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आयुष्मान भारत कार्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बराबर यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, आपको ध्यान रखना है। 23 सितंबर 2018, 23 सितंबर 2018 का वो साल है जब ये आयुष्मान भारत योजना रांची से शुरू होता है, रांची झारखंड से ये शुरू हुआ था। इसमें क्या है, प्रति परिवार को 5 लाख रुपए जो है ये स्वास्थ्य बीमा इशू करना है, स्वास्थ्य बीमा इशू करते हैं दोस्तों इसमें। और हाल फिलहाल में ये स्वास्थ्य आयुष्मान कार्ड के द्वारा ही स्वास्थ्य बीमा मिलता है दोस्तों। एक कार्ड आता है एटीएम की तरह, इसी के तरह इसी पर जो है ये स्वास्थ्य बीमा दिया जाता है। और ये कार्ड को जारी करने वाला ये उत्तर प्रदेश बन गया है सबसे ज़्यादा कार्ड जारी करने वाला, आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ होती है दोस्तों, यो लखनऊ है। लोकसभा की यहाँ पर 80 सीटें जो सबसे ज़्यादा है, राज्यसभा की 31 सीटें हैं जो सबसे ज़्यादा है, विधानसभा की 403 सीटें हैं जो भारत में सबसे ज़्यादा सीटें यहीं पर है हर चीज़ में। अगर विधान परिषद की हम कहेंगे तो 100 सीटें हैं और ये भी सबसे ज़्यादा है पूरे भारत में। आपको ध्यान रखना है यहाँ पर दोस्तों, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आयुष्मान भारत योजना क्रियान्वयन करने वाली संस्था कौन सी है? तो ये नेशनल हेल्थ अथॉरिटी है, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी है, यही जो है ये क्रियान्वयन करती है, याद रखना है आपको। अगर प्रश्न आता है एग्जाम में, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 80वां मिला है, 80 स्थान भारत को मिला है, इंडिया को। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 4 बार पूरे साल में ये जारी होता है, ये ध्यान रखना है। भारतीय, आपको ध्यान रखना है अटल सेतु दोस्तों, अटल सेतु भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अटल सेतु आपको ध्यान रखना है, अटल सेतु का शुभारंभ कहाँ पर हुआ है? मुंबई में हुआ है। ये मुंबई नवी मुंबई को जोड़ेगी, 21.8 किलोमीटर इसकी लंबाई है और ये देश का सबसे लंबा समुद्री सेतु है। अटल सेतु लिख लीजिए, ये क्वेश्चन एग्जाम में छपेगा ही छपेगा, आपको इस बात का ध्यान रखना है। हाल ही में वर्ष 2025 के 9वें एशियाई शीतकालीन खेल के लिए कौन सा शुभंकर लॉन्च हुआ है? तो बिन बिन बिनी, बिन बिन बिनी याद रखिएगा, बिन बिन बिनी, बिन बिन बिनी, ये बिन बिन बिनी शुभंकर है जो 2025 के 9वें एशियाई खेल का शुभंकर है, आपको इस बात का ध्यान रखना है दोस्तों। सहयोग काइजिन
हाल फिलहाल में जो है ये भी एक्सरसाइज ही है। ये भारत जापान के है। तटरक्षक संयुक्त अभ्यास है सहयोग काईजिन। अगर सहयोग काईजिन यहाँ से क्वेश्चन उठाता है सहयोग काईजिन, तो ये कहाँ पर हुआ है? ये चेन्नई में हुआ है। चेन्नई में सहयोग काईजिन जापान भारत के बीच में। प्रश्न हमारा एक था दोस्तों, उससे हमने अनेकों प्रश्नों को क्रिएट किया है और मैंने आपको पढ़ाया है। प्रत्येक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा और आपको वीडियो अंत तक देखना है ताकि आपको बेनिफिट हो। अगर आप वीडियो पूरा नहीं देखते हैं तो कोई आपको बेनिफिट नहीं हो सकता है दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, हाल ही में चापचार कूट नृत्य त्योहार कहाँ आयोजित हुआ है? चापचार कूट महोत्सव वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। नॉर्थ ईस्ट का ये फेस्टिवल है। असम, सिक्किम, त्रिपुरा, मिजोरम, ये मिजोरम में आयोजित हुआ है। ये चापचार कूट जो है दोस्तों, इसके 3 नाम हैं और तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और तीनों नाम से अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं। आपको पहली बात ध्यान रखना है, इसको बम्बू डांस भी कहते हैं। बम्बू डांस कहते हैं इसी को। उसके बाद दोस्तों इसी को चिराव नृत्य भी कहते हैं। चिराव नृत्य इसी को कहते हैं। बम्बू डांस कहते हैं, चिराव नृत्य कहते हैं। आपको ध्यान रखना है, ये कृषि फेस्टिवल है दोस्तों। नॉर्थ ईस्ट का ये क्या है? ये कृषि फेस्टिवल है। कृषि फेस्टिवल है, जनजातियों द्वारा मनाया जाता है। आपको पता है झूमिंग कृषि होती है नॉर्थ ईस्ट में, जो एक जगह से, जो स्थानांतरित कृषि है दोस्तों, एक जगह कृषि करने के बाद जो है मौसम के अनुसार ये दूसरे जगह पर चले जाते हैं और इसी दौरान ये फेस्टिवल मनाया जाता है। हम बात करेंगे दोस्तों मिजोरम की स्थापना कब हुई है? तो 1987 में हुई है। 1987 में हुई है और हाल ही में नए यहाँ के सीएम बने हैं लाल दुहोमा। लाल दुहोमा यहाँ के सीएम बने हैं। ये किस पार्टी से संबंधित है? तो जेडपीएम। जेडपीएम पार्टी है इनका, जोरम पीपुल्स मूवमेंट। जोरम पीपुल्स मूवमेंट। क्वेश्चन सीधे सीधे बनेगा, जोरम पीपुल्स मूवमेंट, ये इनकी पार्टी का नाम है लाल दुहोमा का। आपको इस बात का ध्यान रखना है। क्वेश्चन दोस्तों नॉर्थ ईस्ट के फेस्टिवल से है, तो नॉर्थ ईस्ट के फेस्टिवल हम इंपोर्टेंट देख लेंगे। होजागिरी। होजागिरी दोस्तों नए नए नाम हैं, आपको ध्यान रखना है। होजागिरी त्रिपुरा का है। सिरौलीली फेस्टिवल या फिर संघाई फेस्टिवल, ये दोनों फेस्टिवल मणिपुर के हैं। मणिपुर के, ये भी आपको ध्यान रखना है। हॉर्नबिल फेस्टिवल बहुत फेमस फेस्टिवल है, अरुणाचल प्रदेश का है। और जो है वांगला फेस्टिवल ये मेघालय का है। मेघालय का दोस्तों वांगला फेस्टिवल, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। प्रश्न दोस्तों अगर आता है कि तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2022 लैंड एडवेंचर श्रेणी में किसको मिला है? तो सविता कंसवाल। नाम छाप लेना आपको दिमाग में, सविता कंसवाल। ये सविता कंसवाल को क्या मिला है? तो तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2022 लैंड एडवेंचर श्रेणी में मिला है। ये वही तेंजिंग नॉर्गे हैं दोस्तों जो 1953 में माउंट एवरेस्ट पे सबसे पहले गए थे। तेंजिंग नॉर्गे, याद रखना। अगर प्रश्न एग्जाम में आता है कि हाल ही में यूएई ने किसे अंतर्राष्ट्रीय खेल व्यक्तित्व पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया है? तो इन्फेंटिनो, नाम नहीं भूलना है इन्फेंटिनो का, क्योंकि ये दोस्तों फीफा के हेड हैं। इन्फेंटिनो ये फीफा के हेड हैं और इनको यूएई ने अंतर्राष्ट्रीय खेल व्यक्तित्व पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि भारत का पहला और एशिया का 5वां डार्क स्काई पार्क, ये एशिया का
फर्स्ट है, और जो है सॉरी भारत का फर्स्ट है दोस्तों, और एशिया का 5वां है। इसकी मान्यता किस को मिला है? ये पेंच टाइगर रिजर्व को, जो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बॉर्डर पे है। आपको ध्यान रखना है। WEF की 54वीं वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित हुई हाल फिलहाल में? WEF की 54वीं बैठक कहाँ पर? तो ये दावोस में हुई है, स्विट्जरलैंड में। प्रतिवर्ष यहीं पर होता है दोस्तों। प्रश्न एक था, हमने अनेकों क्वेश्चन क्रिएट किए हैं दोस्तों यहाँ पर। इस प्रश्न का राइट आंसर मिजोरम था। अगला प्रश्न है, हाल ही में लार्सन एंड टर्बो ने अपना पहला स्वदेश निर्मित इलेक्ट्रोलाइजर कहाँ प्रारंभ किया है? इलेक्ट्रोलाइजर महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा। ये गुजरात में किया, L&T कंपनी। आपने नाम सुना होगा, L&T कंपनी बहुत फेमस है और बहुत बड़े बड़े ये कॉन्ट्रैक्ट लेती है दोस्तों। इसी ने स्वदेश निर्मित इलेक्ट्रोलाइजर जो है का निर्माण किया। इलेक्ट्रोलाइजर का निर्माण किया है, कहाँ पर किया है? तो ये हजीरा में किया है। हजीरा गुजरात में किया है। आपको पता है कि यहाँ पर हाइड्रोजन प्लांट है, हाइड्रोजन प्लांट यहीं पर है, ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट, और यहीं पर इलेक्ट्रोलाइजर डेवलप किया गया है दोस्तों। ये क्यों किया गया है इलेक्ट्रोलाइजर डेवलप? इससे हाइड्रोजन का निर्माण होगा। इलेक्ट्रोलाइजर क्या करेगा? ये हाइड्रोजन का निर्माण करेगा, इसीलिए इसको यहाँ पर जो है निर्माण किया गया है दोस्तों। हाइड्रोजन का क्वेश्चन आता है तो आपको ध्यान देना चाहिए कि हाइड्रोजन की खोज किसने किया था? तो केवेंडिस वैज्ञानिक ने किया था। इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है। 3 आइसोटोप आपको याद रखना है। 3 आइसोटोप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हाइड्रोजन के। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। ये तीनों आइसोटोप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हाइड्रोजन के। याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय ऊंट फेस्टिवल हाल फिलहाल में आयोजित हुआ है बीकानेर में आयोजित हुआ है दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय ऊंट फेस्टिवल राजस्थान में। और ऊंट के ऊपर कला, उस्ता कला नहीं भूलना है आपको। उस्ता कला का हाल फिलहाल में राजस्थान को GI टैग मिला है। ये दोस्तों ऊंट को जो सजावट किया जाता है उसी से संबंधित ये उस्ता कला है। धानु यात्रा कहाँ का है फेस्टिवल? तो ये उड़ीसा का है। धानु यात्रा, ये भी आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है? हाल फिलहाल में कब मनाया गया राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 2024? 16 जनवरी को। ये भी ध्यान रखना है। प्रश्न का उत्तर हमारा हो जाएगा गुजरात। प्रश्न अगला है, वर्ष 2027 की विश्व एथलीट चैंपियनशिप का मेजबान देश कौन करेगा? 2027 का है दोस्तों। 24, 25, 26, 27। चीन, रूस, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील। ये चीन करेगा। चीन के बीजिंग शहर में इसका आयोजन होगा। 2027 में होगा, अभी नहीं होगा। आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करेंगे दोस्तों, ये बीजिंग शहर में जहाँ पर इसका आयोजन होगा विश्व एथलीट चैंपियनशिप, वही शहर है जहाँ पर 2008 में जो है दोस्तों ओलंपिक हुआ था। इसलिए इम्पोर्टेंट बन जाता है क्योंकि इसी ओलंपिक में भारत का जो है पहला व्यक्तिगत श्रेणी में गोल्ड मेडल मिला था। अभिनव बिंद्रा जीत करके लाई थी दोस्तों, याद रखना। अब हम 33वां की बात करेंगे। 33वां ओलंपिक खेल कहाँ पर होगा? तो ये होगा दोस्तों पेरिस, फ्रांस की राजधानी पेरिस में होगा। ये भी ध्यान रखना है। 34वां लॉस एंजल्स USA में होगा। 34वां लॉस एंजल्स USA में होगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। पहला कहाँ पर हुआ था ओलंपिक खेल? ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये एथेंस में हुआ था। पहला वाला, याद रखना है आपको दोस्तों। ये हांगजू में भी खेल हुआ है जो चीन में है। एशियन गेम 19वां
गेम 19वां कहाँ पर हुआ है? तो हांगजू चीन में हुआ है, हांगजू चीन में हुआ है, याद रखना है। और अभी हाल फिलहाल में पैरा एशियन गेम 4वां भी हांगजू चीन में ही हुआ है। इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों चीन। अंतिम प्रश्न है हमारा, अंतिम प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम पर रखी गई नई खोजी प्रजाति मेलानोक्लामिस प्रजाति का नाम है मेलानोक्लामिस। द्रौपदी का संबंध किससे है? ये प्रश्न है। तितली, समुद्री स्लग, अनार, मछली। ये समुद्री स्लग से है, समुद्री स्लग से है। आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ये एक जीव मिला है। ये जीव कहाँ पर मिला है? पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के कोस्ट पर, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के तट पर जो है ये जीव मिला है। ये जीव की विशेषता के बारे में हम कहेंगे, ये समुद्री स्लग है एक। पहली बात तो ये समुद्री स्लग है और प्रश्न का उत्तर भी यही है। आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ये चिकना है और बेलनाकार इसका आकार है। चिकना है, बेलनाकार आकार है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में छपेगा सीधे। ये गोंद की तरह है दोस्तों, गोंद की तरह है। आप देखते हैं गोंद चिपचिपा होता है और ये रेंगता है, रेंग करके समुद्र में ये चलता है। आपको ध्यान रखना है, इसके स्किन पर रूमी लाल रंग का धब्बा है। इसके स्किन पर रूमी लाल रंग का धब्बा है, रूमी लाल रंग का धब्बा है। और ये सारी इसकी विशेषता है और इसी का जीव का नाम जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम पर रखा गया है, मेलानोक्लामिस द्रौपदी, मेलानोक्लामिस द्रौपदी। और इसका संबंध किससे है? तो ये समुद्री स्लग है। यही हमारे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगर हम बात करेंगे अभी हाल फिलहाल में भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर में आतंकियों को खदेड़ने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था? तो ऑपरेशन सर्वशक्ति अभियान, ऑपरेशन सर्वशक्ति अभियान चलाया था। ये भी आपको ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। असम राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव पुरस्कार। यहाँ से दो क्वेश्चन बनेगा कि असम राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो ये असम वैभव पुरस्कार है। पहली बात, असम वैभव पुरस्कार है। और ये किसको मिला है हाल फिलहाल में 23 का? तो ये जस्टिस रंजन गोगोई को मिला है। कच्छी खारेक, सीधे सीधे क्वेश्चन छपेगा दोस्तों। कच्छी खारेक जो स्वदेशी खजूर है, इस खजूर का जीआई टैग किस स्टेट को मिला है? तो ये गुजरात को। ये कच्छ जो जिला है गुजरात में, यहाँ पर होता है ये कच्छी खारेक खजूर, याद रखना है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हम कह सकते हैं। विश्व में सबसे ऊंची BR अम्बेडकर की प्रतिमा, सामाजिक न्याय की प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ हुआ है? सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय की प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा शहर में हुआ है। ये विश्व की ऊंची है BR अम्बेडकर की मूर्ति, सामाजिक न्याय की प्रतिमा है, याद रखना है आपको। क्वेश्चन आ जाए दोस्तों कि हाल ही में संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र, हाल ही में संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के प्रशासन के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो ई साक्षी ऐप, ई साक्षी ऐप लॉन्च किया गया है। ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अभी हाल फिलहाल में दोस्तों, अभी हाल फिलहाल में गुट निरपेक्ष आंदोलन का 19वां शिखर सम्मेलन हुआ है। ये कंपाला में हुआ है, कंपाला में हुआ है। और कंपाला किस देश में है? तो ये युगांडा में है, युगांडा में है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी से छाप लीजिए क्वेश्चन दोस्तों। हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन मार्ग बार चरमाचर, मार्ग बार
चरमाचर। प्रश्न आएगा ही आएगा, छपेगा ये। मार्ग बार चरमाचर किसने ये चलाया है? तो पाकिस्तान ने ये चलाया है। पाकिस्तान ने ईरान के खिलाफ चलाया। आपने देखा था ईरान ने ऑपरेशन चलाया था, उसके जवाब में पाकिस्तान ने मार्ग बार चरमाचर ईरान के खिलाफ चलाया था ये ऑपरेशन। आपको ध्यान रखना है दोस्तों। क्वेश्चन अगर आता है दोस्तों कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे नवीं भारतीय शास्त्रीय भाषा के रूप में अपनाने की घोषणा की है, शास्त्रीय भाषा नौवां, तो ये फारसी बनेगा। फारसी बनेगा, याद रखिएगा। शास्त्रीय भाषा नौवां बन चुका है। क्वेश्चन आ जाए कि वर्तमान में कितने शास्त्रीय भाषाएं भारत में, तो आपको लिखना है 9। याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों? अंतिम हमारा ये प्रश्न था। इसका उत्तर दोस्तों ये समुद्री स्लग था। वीडियो आपको कैसा लगता है आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो का आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों।